Hello students. So 12th of August CAPF exam is scheduled. So wish all the best for those who are appearing to CAPF 2018. So hardly I think 2 days left. Around 40 hours you have to have a brief recap. So what I want to convey is that some short message कि आपको टेंशन हो रही होगी कि लास्ट 2 दिनों में आप क्या पढ़े, right? So just some MCQ which we have given to all CAPF aspirants. Like मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट 2 दिन एक तो we have given some MCQs based on economic survey 2018, तो आप वो एक बार रिवाइज कर लेना. We have also given defense and security based assignment, go through that. The third one we have given is, I think that is based on the general all about India. वो ज़रूर कर लेना because most of the things are taken from the Indian yearbook. And this three, apart from this, we also have one MCQ which is in general a compilation of the good MCQs which we have supplied to all our you can say test subscribers. हमने ऐसे मॉडल ऐसे भी आपको दिया. एक और मॉडल ऐसे हम आपको मेल कर देंगे. दैट इज नॉट मॉडल ऐसे, यू कैन से द फ्लो चार्ट कि आपको टॉपिक मिले तो कैसे आप उसको ब्रीफिंग करके जस्ट हैव अ लेआउट एंड देन प्रोसीड. यू डोंट स्टार्ट राइटिंग तुरंत आप जैसे देखते हो कुछ ना कुछ, बिकॉज ज़्यादातर बच्चों का यही प्रॉब्लम है कि वो कुछ भी लिखते जाते हैं. जैसे टॉपिक कोई और होता है, यू आर डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द एसे व्हिच विल नॉट गिव यू गुड मार्क्स. तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना. आप 1-2 मिनट जैसे ऐसे आपको मिले तो 2-3 मिनट ना आप रफ में फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लो. ओके, दिस इज द इंट्रो, थीम क्या है, और उसके बाद बॉडी क्या है. तो बॉडी में भी आप उस थीम से रिलेट करो. जैसे लेट्स सपोज आई से दैट कि पॉपुलेशन इज एन इशू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री फॉर एग्जाम्पल. आप पॉपुलेशन और डेवलपमेंट को कोरिलेट करो. उसके बाद उसके केस स्टडीज दो, कुछ एग्जाम्पल है, कुछ डेटा है, कुछ आपके पास गवर्नमेंट रिपोर्ट है, वो कोट करो. दैट इज इंपॉर्टेंट. यू शुड नॉट से कि पॉपुलेशन 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 लिखते चले गए या डेवलपमेंट डेवलपमेंट जीडीपी लिख दिए, तो ये गलत है. आपसे पूछा गया आप कैसे रिलेट करते हो, उस थीम को बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेट करना. सो दिस टाइप्स ऑफ इश्यूज आर देयर. So you must do all those three MCQs. MCQ जो 50-50 क्वेश्चन आई थी, इकोनॉमिक सर्वे के आई थिंक 100 क्वेश्चन हैं. तो आप इन MCQs के आंसर एक बार देख लेना. हाँ, एक और हमने दिया है दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन एंड यू नो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज़ में है पिछले 1 सालों में, उनके बेसिस पे हमने एक MCQ दिया. तो IR, इकोनॉमिक सर्वे, ईयरबुक, डिफेंस सिक्योरिटी एज वेल एज द मॉडल एसे, ये 4-5 आप यू नो इट विल हार्डली टेक आई थिंक 5 to 6 आवर टू हैव अ ब्रीफ रिकैप. आई एम श्योर दैट कि आपको कम से कम 7-8-10 क्वेश्चन का फायदा होगा इन पेपर 1 एटलीस्ट. राइट, पेपर 2 तो चलो सब्जेक्टिव है, इट्स ऑल अबाउट फ्लो. सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, इट विल हेल्प यू. और सब्जेक्टिव वाला जो भी आंसर लिखना, आप पहले फ्लो चार्ट बना लेना. ओके, दिस शुड बी माय फ्लो, क्योंकि वर्ड लिमिटेशन भी आप जब एकाएक ज़्यादा लिखने लगते हो, भावनाओं में बह जाते हो, एंड देन यू कम टू सडन कंक्लूजन कि ओके आप खत्म करते हैं. तो इससे ना आपको मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेगा. राइट, बिकॉज दिस एक्चुअली मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस. राइट, किसी बच्चे की मान लो कि आप 10 आते हैं, आपके जो सो 4 आएंगे, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है. ये चीज़ आप ध्यान में रखना. सो गो थ्रू दोज MCQs, follow that, you know, the pattern, the flow of the essay, you will definitely get benefited. So all the best for the exam. आप आराम से पेपर करिए, जितना आपने स्टैटिक पोर्शन पढ़ा है अभी काफ़ी है. एंड ट्राई टू एलिमिनेट द आंसर्स. राइट, सो एलिमिनेशन का मतलब ये है कि आपको कुछ ऑप्शन बड़े वियर्ड से दिखेंगे. अगर आपको लगे कि चारों में से कुछ नहीं पता है, तो आप जबरदस्ती अटेम्प्ट मत करो. डोंट टेक ए वाइल्ड गेस. राइट, गेस का मतलब ये होता है कि यू आर एबल टू एलिमिनेट 2 और तीसरा आपको अजीब लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता, देन यू शुड गो फॉर दैट, अदरवाइज इट विल नॉट हेल्प यू. राइट, सो रैंडम गेस करके आप सोचोगे 130 और 140 ले आओगे, ऐसा नहीं होगा. ओके, 25 क्वेश्चन जो मैथ्स पोर्शन के होते हैं आपके पास, वो इजी होता है. तो आई होप कि आप जरूर वो अटेम्प्ट करेंगे, बिकॉज दैट इज यू नो एडेड एडवांटेज टू दोज हु आर फ्रॉम द साइंस और इंजीनियरिंग और मैथ्स बैकग्राउंड. बिकॉज वो बच्चे जनरली करते हैं, 25 में से 20-22 वो सही कर जाते हैं. तो उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, आर्ट्स वालों को भी आप जरूर अटेम्प्ट करें, बिकॉज वो फ्री फंड के मार्क्स हैं. उसके अलावा जो इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, साइंस के, बिकॉज साइंस का क्वेश्चन सीडीएस से भी इजी होता है. इसमें सिक्योरिटी डिफेंस वाला क्वेश्चन है, वो आप जरूर अटेम्प्ट करें. एंड यू शुड प्रायोरिटाइज. जैसे आपको लगातार 4 क्वेश्चन नहीं आता, आप पेपर पलट दो और पीछे से देखोगे कौन कौन से आते हैं. राइट, टू ट्राई टू डू द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट. अगर आप पहले राउंड में भी 50-60 क्वेश्चन कर लेते हो, दैट मीन्स यू आर इन अ गुड साइड. सो यू हैव एन एडेड एडवांटेज. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम. जिनको वो असाइनमेंट नहीं मिली है, जैसे मान लो हमने अपने टेस्ट वालों को करंट अफेयर्स बुकलेट एज वेल एज दोज 5 सेट ऑफ MCQ मेल कर दिया है, और दोज स्टूडेंट हु हैव नॉट रिसीव्ड दैट करंट अफेयर्स बुकलेट फॉर CAPF माइट मेल अस. अब खैर 2 दिन रह गए, बिकॉज अभी मेरे पास 1-2 क्वेरीज आई थी कि सर हमें वो करंट अफेयर की बुकलेट चाहिए थी. तो आपको पहले कांटेक्ट करना चाहिए था, बिकॉज वी हाउ कैन वी नो योर कांटेक्ट नंबर कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए.
जितने बच्चों ने हमसे कांटेक्ट किया हमने सबको वो करंट अफेयर्स मेल कर दिया है और वो एमसीक्यू वाला भी मेल कर दिया है। तो अगर आपको नहीं है, अगर आपको चाहिए कि नहीं 2 दिन में आप रिवाइज कर सकते हो, तो 400 एमसीक्यूज हैं करंट अफेयर्स के, तो हम आपको मेल कर देंगे, आपकी मर्जी है, आप उसको रिवाइज कर लेना। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत तो फायदा होगा, आई एम श्योर दैट कम से कम 7-8 क्वेश्चन उस करंट अफेयर बुकलेट से लग जाएंगे, राइट। सो दैट्स ऑल वी वांट टू कन्वे। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज राइट अस कि हाउ वाज योर एग्जाम, कैसा गया आपका एग्जाम, जरूर हमें बताएं, right? And you should also convey about us to all your friends who are appearing for the next CDS exam, CDS 2018, as the notification has been released. So अब आप उसके लिए तैयार हो जाएं and we'll be ready for that from 4th September to 4th November. तो 60 डे का हमने बैच प्लान किया, तो एक्सक्लूसिव CDS का डिस्कशन हम अलग से करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे।